हेलो फ्रेंड्स, तो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे इतिहास। इतिहास में आपको हम पढ़ा रहे थे प्राचीन इतिहास, जिसमें से हमारा मध्य पाषाण काल हो गया था, आधा हो गया था। तो हमारे इसको पूरा करते हैं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कल बताया था आपको कि मध्य पाषाण काल को ही हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। लघु पाषाण काल भी कहते हैं। ये बताया था कि मध्य पाषाण काल का समय 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक था। ठीक है, और उसमें शिकार का पूर्ण ज्ञान हमको मध्य पाषाण काल में हुआ था। का पूर्ण ज्ञान, शिकार का पूर्ण ज्ञान हमको मध्य पाषाण काल में हुआ था। तीर कमान का प्रयोग भी हमको मध्य पाषाण काल में हुआ था। तीर कमान का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ था। अब ये बताया था आपको कल कि पशुपालन की शुरुआत भी मध्य पाषाण काल में हुई थी। किसमें हुई थी? मध्य पाषाण काल में हुई थी। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। अब ये बताओ कि कल मैंने बताया था कि पशुपालन की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल में हुई थी, पर लोग कौन सा पशु अपने घरों में पालते थे? कल आपको बताया था इसमें हमने कि कौन सा लोग अपने घरों में पालते थे, मनुष्य अपने घर में पालते थे पशु। कौन सा पालतू पशु था? तो कौन सा था? डॉग। पहला पालतू पशु कौन था? डॉग। ठीक है, अब ये भी बताया था कि साक्ष्य पशु के साक्ष्य कहाँ मिले थे? मध्य पाषाण काल में पशु के साक्ष्य कहाँ मिले थे? एक कहाँ पे मिले थे इसके साक्ष्य? एक तो बागौर में मिले थे और एक आदमगढ़ में मिले थे। कहाँ पे मिले थे? एक तो बागौर में मिले थे और कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? एक तो बागौर में मिले थे और एक को कहाँ मिले थे? आदमगढ़ में। आदमगढ़ में। ठीक है, अभी बताओ कि आदमगढ़ कहाँ पे आता है? तो बताओ, बागौर कल में बताया था कि बागौर कहाँ का है? बागौर राजस्थान का है और आदमगढ़ कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है बागौर? राजस्थान का है। आदमगढ़ कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और ये बताया था इस काल में, मध्य पाषाण काल में जो छोटे छोटे पत्थर थे ना, उनका छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ था मध्य पाषाण काल में। इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ था। ठीक है, बड़ी मात्रा, छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ था। अब छोटे छोटे पत्थरों को कहते क्या है? छोटे छोटे पत्थरों को हम माइकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलिथ। छोटे पत्थरों को हम क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं माइकोलिथ।
ठीक है, माइकोलेज। इतना हमने आपको कल पढ़ा दिया था, इतना कल हमने आपको पढ़ा दिया था। अब इसी में आएंगे मध्यपाषाण काल में। तो चलो आते हैं। अब शब्द अपनाने की शुरुआत, शब्द अपनाने की शुरुआत कब आई थी? शब्द अपनाने की शुरुआत कब आई थी? शब्द अपनाने की शुरुआत भी मध्यपाषाण काल में आई थी। कब आई थी? शब्द अपनाने की शुरुआत शब्द अपनाने की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? ये मध्यपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, शब्द अपनाने की शुरुआत मध्यपाषाण काल में हुई थी। अब शब्द अपनाने की शुरुआत हुई कहाँ पे थी? तो लेखिया। लेखिया कहाँ पर है? यूपी में, यूपी मिर्जापुर। कहाँ पर है? कहाँ पे है ये? लेखिया कहाँ पर है? यूपी। अब है यूपी और मिर्जापुर। अब है 17 मानव कंकाल। 17 मानव कंकाल, 17 मानव कंकाल कहाँ से आई थी? कहाँ से मिली? 17 मानव कंकाल कहाँ से मिली थी? वो मिली थी मिर्जापुर से। कहाँ से मिली थी? 17 मानव कंकाल कहाँ से मिली थी? वो मिली थी मिर्जापुर से। 17 मानव 17 मानव कंकाल कहाँ से मिली थी? मिर्जापुर से मिली थी। ठीक है, अब आता है मादा। मादा ये कहाँ का था? ये यूपी का था। मादा कहाँ का था? ये यूपी का था। ये कहाँ का था? यूपी का था। अब इसमें क्या था? युगल समाधि। युगल समाधि, युगल समाधि, युगल समाधि। अब पूछेंगे कि युगल समाधि क्या होता है? तो युगल समाधि वो होता है कपल, मतलब कि कपल को उन्होंने समाधि ली थी, चाहे वो पति पत्नी भी हो सकती है, चाहे वो प्रेम और प्रेमिका भी हो सकती है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे युगल समाधि ली थी मध्या, यूपी में उन्होंने युगल समाधि ली थी। ठीक है, अब आते हैं, अब आती है दमदमा। दमदमा, दमदमा कहाँ पर है? दमदमा ये कहाँ पर है? यूपी में। दमदमा कहाँ पर है? यूपी में। एक ही कब्र में 3 समाधियां, एक ही कब्र में 3 समाधियां कहाँ से मिली थी? दमदमा यूपी से मिली थी। कहाँ से मिली थी? दमदमा यूपी से। एक ही कब्र, ये कब्र में 3 समाधि, एक ही कब्र में 3 समाधि कहाँ से मिली थी? दमदमा यूपी में मिली थी। ठीक है, अब आती है लंगनाच। ये कहाँ का था? लंगनाच कहाँ का था? लंगनाच कहाँ का था? लंगनाच गुजरात का था। लंगनाच कहाँ का था? गुजरात का। और पशु की हड्डी, पशु की हड्डी कहाँ से मिली थी हमको? पशु की हड्डी हमको लंगनाच गुजरात से मिली थी। ठीक है, लंगनाच, लंगनाच कहाँ का था? ये गुजरात में आता है, वहां पे आता है गुजरात में। और पशु की हड्डी, पशु की हड्डियां कहाँ मिली थी हमको? लंगनाच में मिली थी। ठीक है, पशुओं की हड्डी
पशुओं की हड्डियां कहाँ मिली थी हमको? लंगूनाच गुजरात में मिली थी। ठीक है, अब ये पूछते हैं कि मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। अगर मध्य पाषाण काल प्रमुख स्थल। ठीक है, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से थे? मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से थे? दो थे। कौन से थे? एक तो कुचाई था, दूसरा कौन था बताओ? एक तो कुचाई था, दूसरा कौन था? जलहल्ली। पहला कौन सा था? कुचाई। कौन सा था? कुचाई। दूसरा कौन सा था? बताओ दूसरा कौन सा था? पहला तो कुचाई हो गया, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, पहला तो कुचाई हो गया, दूसरा कौन सा था? जलहल्ली। ठीक है, पहला तो कुचाई था, दूसरा जलहल्ली था। ठीक है, ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, अपन करते हैं नवपाषाण काल। आइए, नवपाषाण काल। बताओ नवपाषाण काल का समय कब से कब तक था? तब नवपाषाण काल का समय 4000 BC से लेकर 2500 BC तक था। कब से कब तक था? 4000 BC से 2500 BC तक था। ठीक है, अब ये है कि नवपाषाण काल में हमने कैसी क्या चीज सीखी थी? बर्तन बनाना हमने नवपाषाण काल में सीखा था। बर्तन बनाना हमने कब सीखा था? बर्तन बनाना हमने नवपाषाण काल में सीखा था। बर्तन बनाना हमने नवपाषाण काल में सीखा था। ठीक है, अब नवपाषाण काल में बर्तन बनाना सीखे थे, पर प्रयोग हमने कैसे किया था? वो बर्तन थे ना, उनने अपने प्रयोग कैसे किया था? बर्तन बनाने में बर्तनों का प्रयोग कैसे किया था? एक तो खाना बनाने में, उसको खाना बनाने में, खाना पकाने में, और जो क्या कहते हैं, जो मैंने एक बड़ा बर्तन बनाया था, उसमें मतलब कि अनाज वगैरह रखे थे, उसमें गेहूं वगैरह, बड़ा बर्तन में गेहूं वगैरह भरकर रख देते थे, इसलिए बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। बर्तन के प्रयोग किया। ठीक है, तो है खाना बनाने के लिए ठीक है। अब है इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे? इसके हमको साक्ष्य कहाँ से मिले थे? बर्तन बनाने के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे? बर्तन बनाने के साक्ष्य हमको प्रयागराज यूपी से मिले थे। कहाँ से मिले थे? प्रयागराज यूपी से मिले थे। साक्ष्य कहाँ से मिले थे? प्रयागराज यूपी से मिले थे। ठीक है, अब नवपाषाण काल में कृषि से भी साक्ष्य मिले थे। कृषि के साक्ष्य। अब ये बताओ आप कि कृषि के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे? ये बताओ कृषि के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे? कृषि के साक्ष्य
कृषि के साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से मिले थे। मेहरगढ़ कहाँ पे आता है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में बेल नदी के यहाँ पे है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में बेल नदी के यहाँ पर है। कहाँ पे मिले थे हमको? कहाँ पर मिले थे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे आता है ये? कहाँ पे मेहरगढ़? ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सी नदी थी? पाकिस्तान में कौन सी नदी है? बेलन नदी। ठीक है, बेलन नदी। और मेहरगढ़ है ना सबसे पुरानी बस्ती। अभी बताओ आपकी सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? वो सबसे पुरानी बस्ती मेहरगढ़ थी। ठीक है, सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? मेहरगढ़ थी। ठीक है, सबसे पुरानी बस्ती मेहरगढ़ थी। मेहरगढ़ तो थी, पर सबसे पहली कृषि लोगों ने सबसे पहली कृषि किसको किया था? कौन सी वो कृषि थी जो लोगों ने सबसे पहले की थी? फर्स्ट फसल कौन सी है? कौन सी है? जौ। सबसे पहले लोगों ने जौ को बोया था। फर्स्ट फसल कौन सी है? जौ। ठीक है, फर्स्ट फसल कौन सी है? जौ। आते हैं नेक्स्ट पर स्लाइड पे। अरे पहिए का आविष्कार। अब आता है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का उपयोग कब हुआ था? पहिए पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। फिर देखो पहिया, ऐसे पहिया था। पहिया, ठीक है, तेरा पहिया। अब है मूर्ति। पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? पूजा के साक्ष्य भी हमको नवपाषाण काल में मिले थे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो पूजा के साक्ष्य हमको नवपाषाण काल में मिले थे। ठीक है, ठीक है, पूजा के साक्ष्य हमको नवपाषाण काल में मिले थे। अब है प्रमुख स्थल। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। बताओ नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल एक तो सघन कल्लू था। सघन कल्लू कहाँ का था? सघन कल्लू कर्नाटक का था। कहाँ का था? कर्नाटक का। और राक का टीला हमको कहाँ से मिला है? सघन कल्लू। ठीक है, सघन कल्लू से मिला है। सघन कल्लू कहाँ का है? कर्नाटक का। सघन कल्लू, ठीक है, सघन कल्लू ये कहाँ का है? कर्नाटक का। राक का टीला हमको यहीं से मिला है। राक का टीला कहाँ से मिला है हमको? राक का टीला हमको सघन कल्लू से मिला है। ठीक है, अरे बताओ सोन घाटी कहाँ पर आता है? सोन घाटी हुई और क्या कहते हैं, सोन घाटी हुई और बेलन घाटी, ये कहाँ की है? सोन घाटी कहाँ की है?
बताओ सोन घाटी कहाँ की है? सोन घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी यूपी। बेलन घाटी कहाँ की है? यूपी की है, ठीक है। अब है सिंहभूम। सिंहभूम, सिंहभूम कहाँ का है? ये झारखंड का है। ये कहाँ का है? झारखंड का, ठीक है। सिंहभूम कहाँ का है? ये झारखंड का है, ठीक है। अब आती है ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ताम्रपाषाण काल स्लाइड पर। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल। अब बताओ ताम्रपाषाण काल की खोज, ये बताओ तांबे की खोज कब हुई थी? ताम्रपाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई थी, ठीक है। तांबे की खोज किसमें हुई थी? ताम्रपाषाण काल में, ठीक है। अब है मानव द्वारा, मानव क्वेश्चन आता है कि मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वह पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो सबसे पहले मानव ने तांबे को खोजा था। किसको खोजा था? तांबे को। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा, ठीक है। और एक और तांबे को हम एक और युग है, तांबे को हम कौन से युग कहते हैं? बताओ तांबे को हम कौन सा युग कहते हैं? तांबे को हम चालकोलिथिक युग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? चालकोलिथिक युग कहते हैं। ठीक है। अरे अरे हाँ लग रहा है ये। क्या तो कौन सा युग कहते हैं तांबे को? चालकोलिथिक युग कहते हैं, ठीक है। अब इसके बोल तांबा, तांबा, फिर तांबे से आता है कांच, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बनती है मिश्र धातु। इन तांबा और कांच से मिलकर बनती है मिश्र धातु। मिश्र धातु, ठीक है। फिर है तांबा, फिर है तांबा और टीन। तांबा और टीन से क्या बनता है? तो इससे कांच बनता है। तांबा और टीन से क्या बनता है? इससे कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा। तांबा और टीन से क्या बनता है? कांसा, ठीक है। कांसा बनता है। अब है मिश्र धातु। मिश्र धातु उत्तर वैदिक काल की है। मिश्र धातु उत्तर वैदिक काल। मिश्र धातु कब की है? उत्तर वैदिक काल की है, ठीक है।
ठीक है, उत्तर वैदिक काल की है, उत्तर वैदिक काल की तो है, पर कहाँ की है ये? अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा कहाँ की है? अंतरजी खेड़ा कहाँ आता है? अंतरजी खेड़ा ये कहाँ पर आता है? यूपी में आता है। ठीक है, अंतरजी खेड़ा कहाँ पर आता है? यूपी में आता है। अब है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां, तो आए आपको नेक्स्ट पे पढ़ाते हैं। अब है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां। संस्कृतियां, ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां। अब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां में कौन संस्कृति थी वो? कौन सा? ये तो बनारस संस्कृति। बनारस संस्कृति कहाँ की थी? बनारस संस्कृति कहाँ की थी? बनारस संस्कृति राजस्थान की थी। ठीक है, बनारस, ये कहाँ की थी? ये राजस्थान की थी। ठीक है, राजस्थान की थी तो थी। इस संस्कृति को कौन सी संस्कृति कहता है कहते हैं? इस संस्कृति को तामावती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तामावती। तो ठीक है, इस संस्कृति को हम तामावती संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तामावती संस्कृति। ठीक है, तामावती संस्कृति भी कहते हैं। अब दूसरी कौन सी थी? दूसरी कौन सी है? कायता संस्कृति। कौन सी थी? कायता संस्कृति। कायता संस्कृति कहाँ की थी? कायता संस्कृति हमारे मध्य प्रदेश की थी। कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की। अब है मालवा, मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति कहाँ की थी? मालवा संस्कृति भी हमारे मध्य प्रदेश की थी। ये कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की थी। मध्य प्रदेश से कहाँ से थी? नामदा टोला। कहाँ से थी? नामदा टोला से। ठीक है, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश से थी, नाबदा टोली से थी। ठीक है, अब है चौथी। बता चौथी कौन सी थी? चौथी जोरवे थी, जोरवे संस्कृति। ठीक है, कौन संस्कृति थी चौथी? जोरवे, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति ये कहाँ की थी? ये महाराष्ट्र की थी। महाराष्ट्र की थी। महाराष्ट्र में कौन से गांव में देखने को मिली थी? जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की तो थी, पर कौन से गांव में देखने को मिली थी? कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। बताओ कौन से गांव में देखने को मिली थी फ्रेंड्स? कौन से मिली थी? एक तो इनाम गांव गया, इनाम गांव। ठीक है, एक तो इनाम गांव हो गया। दूसरा कौन सा था? एक तो इनाम गांव हो गया और दूसरा सोने गांव था। कौन सा था दूसरा? सोने गांव। ठीक है, अब है
पाषाण कालीन संस्कृति को हम कौन सी ग्रामीण संस्कृति भी कहते हैं? कौन सी है? क्रंदक। क्रंदक को हम ताम पाषाण कालीन संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति भी कहते हैं। ताम पाषाण कालीन संस्कृतियां। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे क्रंदक ग्रामीण संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, क्रंदक ग्रामीण संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना ताम पाषाण काल यहाँ तक खत्म हो गया। अब अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? सिंधु घाटी ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कई सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम और भी नाम से जानते हैं। मतलब कौन से नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। और मतलब कौन सभ्यता बोलते हैं? और इसको सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। और एक और इसमें सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के नाम है। अब ये पूछोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में आई थी? क्वेश्चन ये भी आता है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में आई थी? सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आई थी। कौन से काल में आई थी? आदि ऐतिहासिक काल में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में आएगी? सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल के अंदर आई थी। किसके अंदर आई थी? सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंदर आई थी।
ठीक है। अब पूछेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा टाइम पीरियड में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से 1750 बीसी में आई थी। तो टाइम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का। 2500 बीसी से 1750 बीसी में आई थी। ठीक है। अभी बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार किसने खोजा था। ये बताओ सिंधु घाटी सभ्यता को पहले किसने खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार चार्ल्स मेसन ने खोजा था। किसने खोजा था। चार्ल्स मेसन ने खोजा था। और ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार चार्ल्स मेसन ने खोजा था। कब खोजा था। 1826 एडी में खोजा था। ठीक है 1826 एडी। ठीक है एडी में चार्ल्स मेसन ने खोजा था। ठीक है। अब ये बताओ कि पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किसने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार सर्वेक्षण किसने दिया था। कनिंघम ने दिया था। कब दिया था। 1856 में दिया था। कब दिया था। 1856 में 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। ठीक है देख लो आप। अब आते हैं कनिंघम। अभी बताओ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन थे। ये बताओ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन थे। किसको जनक बोला जाता था। बताओ कौन थे। कनिंघम थे। कौन थे। कनिंघम। ठीक है। अब बताओ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन थे। जनक कनिंघम थे। और कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक भी कनिंघम को कहते थे। ठीक है महानिदेशक प्रथम महानिदेशक भी कनिंघम को कहते थे। ठीक है। अब है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी।
इसका मुख्यालय भी होगा। तो इसकी स्थापना भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? भारतीय पुरातत्व संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अब बताओ किसके भारतीय पुरातत्व संरक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन थे? वर्तमान महानिदेशक कौन थे? कौन थे वर्तमान महानिदेशक? बताओ। यदुवीर सिंह रावत। कौन थे? यदुवीर सिंह रावत। वर्तमान के महानिदेशक। वर्तमान के महानिदेशक कौन थे? वर्तमान के महानिदेशक यदुवीर सिंह रावत। ठीक है, यदुवीर सिंह रावत थे। अब आपके लिए एक पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के विविधित सिंधु घाटी सभ्यता के विविधित की घोषणा कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के विविधित की घोषणा कब हुई थी? बताओ कब हुई थी विविधित की घोषणा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विविधित की घोषणा 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। में सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत की घोषणा हुई। ठीक है, विधिवत की घोषणा हुई थी। अब ये बताओ कि एएसआई के महानिदेशक कौन थे? तब कौन थे एएसआई के महानिदेशक? तो जॉन मार्शल को कहते थे। किसको कहते थे? जॉन मार्शल को। एएसआई के महानिदेशक कौन थे? कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं और आपको रिपीट करा देते, आप याद करा देती है स्टार्टिंग से। हाँ, तो आपने ये कराया था। तो देखो, मध्य पाषाण काल को ही हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। और इसका समय है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक था। मध्य पाषाण काल में ही शिकार का पूर्ण ज्ञान मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। तीर कमान का प्रयोग आपको कल बताया था। तीर कमान का प्रयोग, तीर चलाते थे दूसरी दिशा, तीर के लिए दूसरी दिशा कर देते कोई पशु पर। तो अपन पास जाएंगे ना तो पशु भाग जाएगा, इसलिए दूसरी निशाना कम कर देगा धनुष से। ठीक है, तीर कमान का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन की शुरुआत भी मध्य पाषाण काल में हुई थी। पहला पशु जो लोग अपने घरों में पालने लगे थे, कौन सा पशु पालते थे? पहला पशु कौन सा था? वो था डॉग। ठीक है, इसके पशु के साक्ष्य कहाँ से मिले हमको?
बागौर राजस्थान से मिले, बागौर आजमगढ़ से मिले। बागौर कहाँ पर आता है? राजस्थान में आता है। आजमगढ़, आजमगढ़ मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है। इस काल में मध्य पाषाण काल में, इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ था। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ था। अब क्वेश्चन कहते पूछेंगे मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर होते थे, उनको हम क्या कहते थे? तो उनको फ्रेंड्स माइकोलिथ कहते थे। क्या कहते थे? माइकोलिथ। ठीक है। अब नेक्स्ट अब शब्द अपनाने की शुरुआत, शब्द अपनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शब्द अपनाने की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई थी। ठीक है। कहाँ से हुई थी? लेखिया। कहाँ से हुई थी? लेखिया, यूपी। लेखिया से हुई थी। लेखिया कहाँ पर आता है? यूपी मिर्जापुर में। 17 मानव कंकाल, ये भी क्वेश्चन आता है। 17 मानव कंकाल कहाँ से मिली थी? मिर्जापुर से। ठीक है। अब है मैदा, ये कहाँ पर है? यूपी का। यहाँ से युगल समाधि, युगल समाधि आपको बताया था कपल्स लेते थे युगल समाधि। पति पत्नी भी ले सकते हैं, प्रेम प्रेमिका भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर दमदमा, दमदमा कहाँ का है? दमदमा यूपी का है। एक ही कब्र में 3 समाधि, एक ही कब्र में 3 समाधि कहाँ पर है? दमदमा यूपी में। लंगनाज, लंगनाज कहाँ पे आता है? गुजरात में। पशु की हड्डी, पशु की हड्डी लंगनाज गुजरात में मिली थी। ठीक है। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से? वो 2 स्थल थे मध्य पाषाण काल के, एक तो कुचाई था, एक जलहल्ली था। ठीक है। अब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय 4000 बीसी से 2500 बीसी तक था। इसमें नवपाषाण काल में हमने बर्तन बनाना सीखा। बर्तन बनाने का प्रयोग जैसे खाना को पकाने में, हाँ खाना को बनाने में, और जो बड़े गेहूं वगैरह में कुछ ही नाज वगैरह कुछ ही होती है, उसको बड़े बर्तन में भरने के लिए उसका बर्तन का प्रयोग किया गया था। बर्तन के साक्ष्य हमको प्रयागराज यूपी में मिले थे। ठीक है। अब है कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य हमको नवपाषाण काल में मिले थे। क्वेश्चन कैसे आएगा? कृषि के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे? कृषि के साक्ष्य हमको नवपाषाण काल में मिले थे। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पर आता है? पाकिस्तान, बेलन नदी पे, बेलन नदी में के यहाँ पे है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में बेलन नदी के यहाँ पर है। सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है? मेहरगढ़। और सबसे पहले मतलब कि नवपाषाण काल में सबसे पहले लोगों ने कौन सी फसल थी उसको सबसे पहले बोया था? खोया था, उसको खोया या बोया, तो कौन सी थी वो? जौ। ठीक है। अब है पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। पूजा के साक्ष्य वो भी नवपाषाण काल में हुए थे। पूजा करना हमने सब नवपाषाण काल से सीखा था। ठीक है। अब प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल एक तो सगन कल्लू है। सगन कल्लू कहाँ का है? कर्नाटक का। राग का टीला, ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राग का टीला कहाँ पर है? कहाँ से राग का टीला? सगन कल्लू कहाँ का? कर्नाटक का। सोन घाटी, सोन घाटी कहाँ से है? मध्य प्रदेश। बेगम घाटी यूपी। सिंहभूम ये कहाँ का है? सिंहभूम झारखंड का। अब है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल की खोज, तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में हुई थी। तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में हुई थी। ठीक है। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? मनुष्य ने पहली बार वो कौन सी धातु को प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने तांबे को प्रयोग किया था, तांबे का। ठीक है। तांबे की खोज की थी सबसे पहले मनुष्य ने। फिर तांबा, तांबा कहाँ से बनती है? मिश्र धातु। फिर तांबा और टीन, इनसे बनती है कांच। ठीक है। फिर मिश्र धातु, ये उत्तर वैदिक काल की थी। उत्तर वैदिक काल में अंतर्जी खेड़ा, अंतर्जी खेड़ा कहाँ पर आता है? ये यूपी में आता है। ठीक है। अब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, बनास संस्कृति, ये कहाँ की थी? राजस्थान की थी। इस संस्कृति को तामावती भी कहते थे। ठीक है। अब दूसरी कायता संस्कृति, कायता संस्कृति कहाँ की थी? कायता संस्कृति मध्य प्रदेश की थी। मालवा संस्कृति
ये भी मध्य प्रदेश की थी। कौन से शहर में से थी? नागदा टोली से। ठीक है। अब है जोखे, नहीं जोरवे, जोरवे कहाँ की संस्कृति थी? ये महाराष्ट्र की थी। और कौन से गांव से थी ये? इनाम गांव और सोने गांव से। तामपाहड़ कालीन संस्कृति के अंदर ग्रामीण संस्कृति भी कहते थे। अब है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता कब आई थी? 2520 से 1750 बीसी में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार किसने खोजा था? चार्ल्स मेसन ने खोजा था। कब खोजा था? 1826 में। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आती है और 1856 में पहली बार कनिदम ने संरक्षण किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। कनिदम भारतीय पुरातत्व संरक्षण, कनिदम भारतीय पुरातत्व संरक्षण के जनक कौन थे? कनिदम। प्रथम महानिदेशक भी कनिदम को ही कहते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। वर्तमान के महानिदेशक कौन थे? यदुवीर सिंह रावत थे। कौन थे? यदुवीर सिंह रावत थे। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत की घोषणा हुई। विधिवत की सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत की घोषणा कब हुई थी? 1924 में हुई थी। एएसआई के महानिदेशक कौन थे? एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ऐसा हमारी थ्योरी अच्छी लग रही हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली हमसे जुड़ना थ्योरी के लिए। ठीक है। ऐसी इम्पोर्टेंट आपके लिए पाते जाएंगे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।